समाज है, जो सरकार है, जो व्यापारी वर्ग है, ये तीनों जब तक एक अच्छी मंशा से काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप इस जहर से नहीं बचा सकते। ये बहुत बड़ा तंत्र है और विकसित हो चुका है। व्यायाम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का जिम स्पोर्ट्स किसी के अंदर नहीं है संकलित, तो वो व्यक्ति 15-20 मिनट भागने के बाद में हाफ जाएगा, बुरी हालत हो जाएगी उसकी। जितना तेल घी हम खाते हैं उससे बहुत गुना ज्यादा तेल घी तो आज से 40 साल पहले हमारे देश के लोग खा रहे थे। आप पत्रकार हिमांशु अग्रवाल, फिर एक बार आप देख रहे हैं जहर मुक्त भारत, हमारे यानी वरुण जी और मेरे साथ हर शाम कुछ इसी तरीके से हम नए करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं, ऑर्गेनिक फूड के ऊपर बात करते हैं, अपने विचार आपसे साझा करते हैं। देखिए आज फिर हम एक नए विचार को लेकर आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हैं, तो समय खराब नहीं करते हैं, सीधा सवाल वरुण जी के सामने रखते हैं। वरुण जी बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार जहर मुक्त भारत में। और आज का प्रश्न जो है ना वो बहुत अभी करंट अफेयर्स को लेकर मैंने कहा ना कि अभी के ऊपर ही है, जो नए नए लोगों पर हार्ट अटैक की एक मतलब काला बादल मैं बोल सकता हूँ जो मंडरा रहा है। तो ये सब क्या है कि सुष्मिता सेन को देख लो, आप बॉलीवुड एक्टर है ना, आप चलिए बॉलीवुड को अगर हटाते भी हैं तो क्रिकेटर सौरव गांगुली को देख लीजिए, कॉमेडियन को देख लीजिए सुनील ग्रोवर, जो कि बहुत कम एज हम देख सकते हैं 40 से 45 होगा, है ना, 40 से 45 भी बहुत मुश्किल से वो होंगे। तो क्या रीजन है कि जो एक के बाद एक लोगों में हार्ट अटैक के ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आपके विचार? तो बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और ये हमारी जहर मुक्त भारत की सीरीज चल रही है दोस्तों, और मैं आपसे निवेदन करूंगा इसके हर एक एपिसोड को देखिए, बहुत अच्छा दर्शन मिलेगा। जितनी बार आप इसके जितने एपिसोड्स देखेंगे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। खाने के नाम पर किस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल के साथ में आडंबर के अंदर हमारे साथ जो मजाक किया जा रहा है उससे कम से कम आप बाहर निकलेंगे और रियलिटी की तरफ आने में हमें कोशिश मिलेगी। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। 30-30, 35-35 साल में ये मैं आपने तो सेलिब्रिटीज़ के नाम लिए, इन सबको छोड़िए, आप सब दर्शक हैं, आपके घर के अंदर है, अपने बच्चों की जिनकी उम्र 30-32 साल है, कल को सुबह निकलिए उनके साथ में जॉगिंग पे जाइए, और जॉगिंग पे जाने के बाद में देखिए 10 मिनट 15 मिनट जॉगिंग करने के बाद में हालत क्या होती है। अगर वो व्यक्ति नियमित व्यायाम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का जिम स्पोर्ट्स किसी के अंदर नहीं है संकलित, तो वो व्यक्ति 15-20 मिनट भागने के बाद में हाफ जाएगा, बुरी हालत हो जाएगी उसकी। तो ये जो चीज़ आ रही है कि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर सुबह से शाम तक हमने उसको इतना सेडेंटरी कर दिया है, उसके अंदर इतनी मिलावटी खाना भोजन हम खा रहे हैं। ये इसके दो सबसे मेन जो रीज़न माने जाते हैं वो ये है कि एक तो आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पहले सुबह से शाम तक आप मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, हृदय जो है वो आपका नया रहता था, और जो भोजन के नाम पर आपके अंदर तेल मिलावटी खा रहे हो, गंदा घी खा रहे हो सुबह से शाम तक, अगर बाहर इसमें भी अगर आपके घर में जो तेल घी आ रहा है गंदा वो तो आप खा ही रहे हो, कमी रह जाती है तो बाहर जाके आप जंक फूड खाते हो, ये चीज़ आती है। अब ये पर्सपेक्टिव जो हम दे रहे हैं ये तो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़े दो जो मेजर रीज़न है अभी इस समय देश में 3 मत चल रहे हैं जो ये हार्ट अटैक के लिए इसको जिसको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। पहला आता है, अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास, हार्ट का जो भी स्पेशलिस्ट है व्यक्ति उसके पास में अगर जाते हैं, तो हार्ट के स्पेशलिस्ट व्यक्ति के पास में अगर हम जाएंगे तो वो सीधा कहेगा भाई साहब तेल और घी खाना और कम कर दो। आप जी तेल घी खाते हो, आप बाहर का जंक फूड खाते हो, इससे वो भी सहमत होगा, तो बोलेगा बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाते हो जी, ट्रांसफैट ज़्यादा खाते हो, तेल घी ज़्यादा खाते हो, इस वजह से हार्ट अटैक है। हमें लगता है हमारा सीधा पूछना ये है, जितना तेल घी हम खाते हैं उससे बहुत गुना ज़्यादा तेल घी तो आज से 40 साल पहले हमारे देश के लोग खा रहे थे। आपको याद होगा 40 और 50 में चौबे पंडे होते थे, इतने मोटे मोटे पंडे होते थे, आपको याद होगा वो समय, पुरानी फिल्में देखिए कितने मोटे मोटे हैं। अब वो जितने भी लोग थे अच्छे खासे हट्टे खट्टे, उस समय में तो एक आम जो वजन होता था अभी 75-80 मतलब जो है वो अच्छा खासा हट्टा कट्टा माना जाता था उसको। अब ये वजनदार व्यक्ति जो है उसमें से एक की भी रिपोर्ट नहीं मिलेगी जो आज से 40 साल पहले हार्ट अटैक से मरा हो। हाँ। जीवन पूरा होने के बाद में मरेगा, चलो घुटने कमजोर हो जाएं वो समझ में आएगा, हार्ट अटैक से नहीं मरता था। तो अगर हम ये वजह बना रहे हैं कि भाई तेल घी खाने से आदमी मर रहा है, तो ये तो बात सही नहीं है। हाँ, उस तेल और घी में गंदा तेल और घी खा रहे हो, जो तेल और घी के नाम पे मजाक हो रहा है, ये रीजन हो सकता है। तेल घी आप खा रहे हो इसलिए हार्ट अटैक हो रहा है, इससे हम सहमत नहीं है। और इससे हम सहमत नहीं है क्योंकि तेल, घी, मक्खन, ये सारी चीजें अगर ओरिजिनल है तो हमारे देश में आज से नहीं हजारों सालों से खाई जा रही है। और इतना भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं हो गया कि भैया प्योर चीज तेरे भाई, जो आज से 40-50 साल पहले थे जब हार्ट अटैक का एक भी केस नहीं किसी को होता था, अगर हार्ट की बीपी की बीमारी होती थी तो सोचते थे अमीर आदमी है, बहुत ज्यादा, बहुत अमीर आदमी है, बहुत ही ज्यादा लेटा रहेगा तब जाके हार्ट अटैक की बीमारी होगी। आप ये सोचिए, तो इतना आम भी नहीं था कि हार्ट अटैक वगैरह हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि जो तेल और घी गंदा है उसकी वजह से ये रीजन हो रहा है। तो जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये मत बना दिया तेल घी और कम करो, हम अपने घर में सूखी रोटियां खा रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे आपको मदद मिलेगी। और ये जितने लोगों के आपने नाम लिए, इनसे ज्यादा सूखी रोटियां कोई खाता नहीं होगा। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जितने भी हैं
इनके यहाँ पे आप देखो जो डाइट प्लान ये फॉलो करते हैं, इससे ज़्यादा सूखा तो कोई खाना ही नहीं खा सकता। इनका तो काम ही यही है, हमें अपने वजन को कंट्रोल रखना है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर तुरंत ये कहेगा हार्ट अटैक आता है जी, आपका वजन ज़्यादा है। भाई वजन ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा वजन, और सुष्मिता सेन से पतली और कितनी करोगे आप अपनी घर की महिलाओं को? हाँ, उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्कआउट करके अपने आप को फिट कर रखा है, फिर भी हार्ट अटैक है, तो इसका रीज़न तो यही है। इसके रीज़न के अंदर 3 मुख्य रीज़न, 2 मैंने आपको बताए। एक तो हो गया जो हमारा व्यायाम है, जो हमारा नॉर्मल नियमित व्यायाम ठीक तरीके से करना चाहिए। अनटिल अनलेस आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, आजकल ये कीटो डाइट आ रही है, फलाना डाइट आ रही है, आडंबर बचाया जा रहा है, ये खाओ वो खाओ। अरे भाई सीधा भोजन खाओ, लेकिन आप नियमित रूप से खाओ, किसी चीज़ की अधिकता ना करो। दूसरी बात, नियमित व्यायाम करो जो आराम से करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जिस लाइफ के अंदर सारा दिन 99 की फेर में भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो आज से 30-40 साल पहले जो हम कार्य करते हैं वो चीज़ नहीं बैठ रही। तो ये 2-3 चीज़ें जो हमें समझ में आती है, और इसके अंदर शुद्ध भोजन का होना हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें एक और मत है कुछ लोगों का, और जो क्योंकि अभी पिछले 2 साल में बढ़ने लगे, तो उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन हमने लगाई हैं, इन वैक्सीन के ऊपर ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जो पूरी दुनिया में चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, इसको जुटलाना या इसका समर्थन देना ना हमारे बस में ना सरकार के बस में, क्योंकि सरकार के ही बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स और आपको लोग मिल जाएंगे जो ये इस चीज़ में मानते हैं कि भाई वैक्सीन के नाम पे हमारे साथ कुछ एक और मजाक। जब कोई भोजन ही नहीं छोड़ रहा हमारा, जब पाश्चात्य संस्कृति से आई हुई इतनी सारी चीज़ों के अंदर मिलावट होकर आ रही है, तो ये क्या गारंटी है कि जो वैक्सीन हमने लगाई ये ठीक है? तो हो सकता है इसमें, लेकिन इस चीज़ की पुष्टि करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कोई हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। ये कई लोगों का मत है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हमारे पास में तथ्य नहीं है। दूसरा बेसिक एक जो ऑब्जेक्टिव कई लोगों से अगर हम पूछते हैं तो वो ये चीज़ बताते हैं। तो मैंने आपको 3 मत बताए। जो एलोपैथिक डॉक्टर है मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। एक उनका तथ्य जो होता है कि वजन बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आता है, और दूसरा तेल और घी खाने की वजह से आता है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। दूसरा मत जो वैक्सीन वाला है, हो सकता है सत्य हो, लेकिन हमारे पास उसकी पुष्टि के लिए फैक्ट्स नहीं है। तीसरा मत जो मुझे लगता है जो हार्ट अटैक्स की सबसे बड़ी रीज़न है, उसके अंदर 3 चीज़ें जो मुझे लगती है, नियमित रूप से व्यायाम होना, अच्छा भोजन होना। सौरव गांगुली के केस में व्यायाम बहुत अच्छा था, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, लेकिन भोजन, उनके घर में जो तेल जा रहा है, जिस तेल की वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर 25% पाम ऑयल अगर हर रोज़ आपके घर में जाएगा तो हार्ट अटैक का कारण बनेगा। हाँ, नए शोध का विषय ये ज़रूर हो सकता है, कोई अगर व्यक्ति है, मुझे ये लगता है हम अगर रिसर्च करना चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति पे कर लें जो व्यक्ति अपना जीवन बहुत आनंद से, सुख शांति से जीता हो। अब लोग कहेंगे जी आज के समय पे स्ट्रेस किसी को नहीं है, स्ट्रेस आपने बना रखा है। बहुत लोग हैं जो स्ट्रेस फ्री जीवन जीते हैं, मैं हूँ एक में से, और मैं नहीं, मेरे बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रेस फ्री जीवन जीने के। तो उसके लिए आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। ऐसे बहुत लोग हैं जो समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और इसके आपको एक इशारा भी दे देता हूँ, हम लोगों ने अपने पूर्वजों की सबसे बड़ी संस्कृति को खत्म किया। हमारे पूर्वज देने में विश्वास करते थे, हम छीनने में और लेने में विश्वास करते हैं। ये मानसिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आपके दादा दादी, मैं आज का ये एग्जांपल देता हूँ, आज मैं अपनी बच्ची को लेके जब सड़क पे गया तो बाजू के अंदर एक रोटी बनाने वाला व्यक्ति था, मुझे फुलके बना रहा था। तो मैं अपनी बच्ची के लिए मैंने उससे पूछा कि भाई एक रोटी मिल जाएगी, इसको भूख लग रही है थोड़ा बच्ची को। तो उसने दी। तो मैंने कहा कितने हुए? कहता भाई साहब बच्ची के लिए ले रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहता भाई साहब इसके पैसे नहीं लूँगा। गरीब आदमी है, सड़क के किनारे है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, संस्कार। ये पाश्चात्य संस्कृति में नहीं मिलेगा आपको मामला। ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि अगर किसी के साथ में छोटा बच्चा है उसका दूध या हम अगर रोटी भी दे रहे हैं, ये अब हमने होटलों के अंदर आके, रेस्टोरेंट में आके संस्कार खत्म कर दिया। ये विचार हमें देखने में लगता है छोटा है, ये आपके शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव बहुत डालता है। हाँ बिल्कुल, ये स्ट्रेस के कारण बनते हैं। उस इंसान को स्ट्रेस हो ही नहीं सकता जो कभी समाज कल्याण के लिए देने की भावना रखे। और 100 में से 99 लोग देने से बचते हैं और लेने में विश्वास करते हैं, इसीलिए स्ट्रेस भी ज्यादा है। तो इस वीडियो को देखने वाला व्यक्ति अगर ये सोचता है स्ट्रेस तो आम है, मेरे पड़ोसी को भी है, मुझे भी है, आपके पड़ोसी और आपको दोनों को स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि दोनों के दोनों 99 के फेर में लगे, देना नहीं चाह रहे कुछ। तो नियमित रूप से व्यायाम है, अगर शुद्ध ऑर्गेनिक भोजन शरीर में जा रहा है, नियमित रूप से आप खा रहे हो और आनंद ले रहे हो जीवन का, प्रभु का नाम जप रहे हो, देने में विश्वास कर रहे हो, मुझे नहीं लगता उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। ये मेरा निष्कर्ष है। अब एक सवाल और यहाँ पे हम रखते हैं, जब सरकार को पता है कि ये सब चीज़ें मिक्स हो रही हैं, ये सब चीज़ें बीच में मतलब भारत की जनता तक पहुँच रही है, तो सरकार की तरफ से आपको लगता है कोई कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार इसके लिए कदम उठाती है, लेकिन उनके हाथ बन जाते हैं। अभी मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, गूगल पे जाके सर्च करिए, एक कंट्रोवर्सी हुई है। हो सकता है कि पूरे फैक्ट्स रखने में मुझसे, देखिए मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो किसी चीज़ का एक्सपर्ट हूँ। हाँ, मैं थोड़ी सी कॉमन सेंस से ज़रूर बात करता हूँ, इस चीज़ को मैं ज़रूर मानता हूँ। तो मैं जब भी आपके सामने फैक्ट्स रखूँ, हो सकता है मैं उसमें परफेक्ट ना हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा ज़रूर है मैं 75% सही बात कर रहा हूँ, 25% हो सकता है भूल चूक या गलती हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और आप अपने दिमाग को लगाकर, आप अपनी कॉमन सेंस लगा के उस पर रिसर्च करें। आज से 2 साल पहले जो डाटा मेरे पास है मैं उसके अनुसार कह रहा हूँ, आप अपनी सर्च करिए। सरकार ने एक कदम उठाया
और उसने कदम क्या उठाया, सरकार को भी पता है कि जो तेल है, उस समय पे तेल की कीमत थी, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है, मार्केट में कीमत थी 120 रुपये लीटर। तो सरकार ने ये कहा कि भाई 120 रुपये लीटर है, लेकिन हम जानते हैं कि इसके अंदर कम से कम 25 से 30% पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। पूरी दुनिया में स्टडीज ये कहती है, जो सरसों का तेल आपके घर में जा रहा है, अगर आज भी मार्केट का ले रहे हो, ये जितनों की एडवर्टीजमेंट आती है टीवी के ऊपर, तुरंत जाके उसको ले लेते हो, तो ध्यान रख लो 25 से 30% पाम ऑयल है उसमें। और पाम ऑयल दुनिया का सबसे घटिया तेल है। अब पाश्चात्य संस्कृति FSSAI उससे इन्फ्लुएंस हुई विदेशियों से, उन्होंने कहा जी 20-25% इसमें पाम ऑयल मिला दो, कीमत थोड़ी कम रहेगी, लोग खरीदने के लिए आसान हो जाएगा, ऊपर से तो यही दिखाया जाएगा और लोग खरीद लेंगे। अब वो पाम ऑयल जो है वो शरीर में जाके आपके रोग कर रहा है। सरकार को इस बात का पता है, तो सरकार ने, ये पहली सरकार है 2014 के बाद जिसने ये कदम उठवाया और इसने कहा भैया ये जो पाम ऑयल मिला रहे हो हटा दो, 120 से 160 180 रुपये रेट जाएगा, लोगों को शुद्ध तेल तो मिल जाएगा। मंशा अच्छी थी सरकार की, तो इन्होंने उठाकर एक डाला और एक कदम उठाया, जितनी कंपनियां थी उन सबको नोटिस भेज दिए कि भैया आज से आप अपने तेल में ये पाम ऑयल नहीं मिलाओगे। सरकार ने अच्छा काम करने की कोशिश की, बढ़िया करने की कोशिश की। हुआ क्या, जितनी कंपनियां थी अब इन्होंने कहा कि यार ये पाम ऑयल तो मिलना मिक्स होना बंद हो गया, अब इससे समस्या आएगी। क्यों समस्या आएगी, क्योंकि उन्होंने लिख तो 20-25% रखा है, अब आप डाल सकते हो 30-35%, कोई गला थोड़ी पकड़ लेगा आपका। अब आप अगर वो सारा, अब आपने ये लिख दिया पाम ऑयल मिलाना ही नहीं है, तो मिलाना नहीं है तो अब पकड़े गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने तुरंत जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फाइलिंग कर दी कि भाई साहब ये सरकार जो लेकर आ रही है ये गलत कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई क्यों गलत कर रही है, क्यों ऐसा लग रहा है। कह दीजिए 120 रुपये में जो देश का गरीब आदमी है वो 120 रुपये लीटर का तो तेल खरीद नहीं पा रहा, सरकार की इस नादानी की वजह से 180 रुपये लीटर तेल हो जाएगा, तो देश की जनता भूखी नहीं मर जाएगी। अब जाए सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहां से इन्होंने फोर्स करके कंपनियों ने मजबूर किया सरकार को कि भैया हम तो पाम ऑयल मिलवाएंगे और आप हमें अप्रूवल भी दोगे। तो आज ये हो रहा है, उस तनातनी के अंदर 120 से 160 180 रुपये रेट भी हो गया और पाम ऑयल बैन भी नहीं हुआ। तो सरकार की मंशा अच्छी है, करना चाह रही है, लेकिन मैंने बहुत वीडियोस में कहा है खाली सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। समाज का, उन सारी कंपनियों का, जो व्यापारी वर्ग है उसको भी समझना होगा कि भाई हमारा फर्ज बनता है, हम लोगों से पैसे ले रहे हैं तो कुछ अच्छा खाना कम से कम खिला दें। बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, ये आपस की तनातनी में हो ये रहा है कि देश के बच्चे कमजोर हो रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ, अभी नए नए बच्चों को हम देख रहे हैं कि चश्मा लग जाता है, बाल उड़ जाते हैं, पथरियां बहुत निकल रही हैं, ये सब खाने। 3 साल की बच्ची है, कल मेरे पास में जो हमारे एक बेनिफिशियरी है उनका आया, 3 साल की बच्ची, एलोपेशिया एरियाटा हो गया। अब डॉक्टर, चलो हमारे पैनल के ऊपर, क्योंकि हमारा जो स्टोर है उसके अंदर हमारे मित्र भी हैं डॉक्टर्स, तो हम उनके थ्रू उनको फ्री कंसल्टेशन दिलवा देते हैं। लेकिन सोचने की बात है, 3 साल की बच्ची के आधे बाल उड़ गए यहाँ से। अब उसका ठीक है ट्रीटमेंट होगा, कुछ होगा, लेकिन एलोपैथिक में इन चीज़ों के कोई कंफर्म ट्रीटमेंट है नहीं। अब वो पिता इसलिए परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। हम भी नहीं कह सकते किस वजह से हुआ है, क्योंकि आप दिन रात तो जहर डाल रहे हो बच्चों के शरीर में। अब कौन सा जहर कौन सी बीमारी कर रहा है, इसका प्रमाण कहाँ से निकालोगे, वो तो है ही नहीं आपके पास तंत्र जानने का। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया ये जहर जो सुबह से शाम तक डाल रहे हैं इसको कम कर लें, थोड़ा कम कर लेंगे तो हो सकता है सारी बीमारियों से बच जाए। ये तो कॉमन सेंस है ना। आप कल को चूहे मारने की दवा थोड़ी थोड़ी अपने खाने में डालने लग जाओ और एक व्यक्ति को ना डालो, आपको क्या लगता है भोजन कौन सा अच्छा है, जिसमें ना डालो? तो ये तो कॉमन सेंस है। तो हम यही कह रहे हैं कि भैया वो भोजन खाओ जिसमें ये यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव ना डालें। हम पता है ना पॉइजन है, क्यों डाल डाल के खिला रहे हो बच्चों को? कोशिश तो करो, मिलेगा ना आंसर, कोशिश तो करो। ये बात है, प्रयत्न करने हैं हर किसी को। और समाज है, जो सरकार है, जो व्यापारी वर्ग है, ये तीनों जब तक एक अच्छी मंशा से काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप इस जहर से नहीं बचा सकते। ये बहुत बड़ा तंत्र है और ये विकसित हो चुका है, करोड़ों की मार्केट बन चुकी है आपकी फूड की, आप रातों रात इससे निकल नहीं सकते बाहर। ये बात। तो चलिए फिर एक बार जहर मुक्त भारत में वरुण जी ने अपने अच्छे विचारों के साथ आपके सामने अपने विचार रखे, अपनी बातें रखी। आपको क्या लगा और आपने क्या सीखा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं जहर मुक्त भारत, मेरे यानी पत्रकार हिमांशु और वरुण जी के साथ वाक्षी ऑर्गेनिक स्टोर। आप इस वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। भारत वंदे मातरम। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है, बहुत सी रहस्यमयी और सीरियस जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1800 में दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।